हेलो गाइस, मैं हूं तुषार और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम फॉर्मल पेन का कटिंग दिखाने वाले हैं। फॉर्मल पेन का कटिंग कैसे होता है, क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना होता है और क्या क्या डिटेल्स होती है, तो सारा हम इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम मेज़रमेंट लिख देते हैं। पैंट की लेंथ है 34.5, तो 34.5 लिख देते हैं। उसके बाद इसकी वेस्ट है हमारी 30, उसके बाद हिप है हमारी 36, थाई से 23, नी है 16.5 और मोड़ी है 14.5। तो इसका हम सबसे पहले लेंथ ले लेते। लेंथ में 34.5 और 2.5 इंच का हमें प्लस करना है फोल्ड के मार्जिन के लिए, तो उसको सीधी लाइन ले लेते हैं हम। सीधी लाइन लेने के बाद आएगा हमारा वेस्ट वाला पोर्शन, कमर वाला पोर्शन। तो हमारी वेस्ट है 30 का डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो 7.5 इंच आएगा। तो 7.5 इंच पे एक मार्किंग कर लेते हैं और स्टिचिंग के लिए हम 1 इंच उसमें प्लस कर लेते हैं। तो ये हो जाने के बाद झोलों का नाप लिखना रह गया। तो झोला है पैंट का, आ रहा है इसका 24.5। तो झोले को आप क्रॉस में भी लिख सकते हो। तो इसमें हमें बेल्ट का नाप लेना है। तो 1 इंच ऊपर निकालने के बाद जो हमारा नाप आया 24.5 झोला, तो उसको लिख देते हैं हम 24.5 पे। इसको मार्किंग कर लेते हैं। 24.5 के मार्किंग करने के बाद एक एल शेल की वजह से सीधी लाइन ले लेते हैं। लाइन लेने के बाद हम जो ऊपर की साइड जो मेजरमेंट आया है वैसा सेम टू सेम हम क्रॉच वाले पोर्शन अंदर हम सीधा लाइन ले लेते हैं। आगे की साइड बढ़ा लेते हैं क्रॉच के लिए और पीछे की साइड आधा इंच बढ़ाते हैं। तो आगे की साइड 2 इंच और पीछे की साइड आधा इंच बढ़ाने के बाद हम उसका ले लेते हैं सेंटर लाइन। तो हमारा टोटल आ रहा है, सेंटर लाइन के ऊपर हम मार्किंग कर लेते हैं। मार्किंग जितनी जो आ रही है उतनी सेम मार्किंग हम नीचे की भी साइड ले लेते हैं। फिर नीचे की साइड हम मार्किंग ले लेते हैं। तो नीचे की साइड जो भी हमारी पैंट की मोरी है 14.5 का हाफ होगा 7.25, तो 7.25 के ऊपर हम मार्किंग कर लेते हैं। 7.25 का हाफ करेंगे तो उसका 3 3.5 एक सूत आएगा। तो 7.25 के ऊपर हम इसका मार्किंग कर लेंगे। तो 14.5 का आधा होता है 7.25। 7.25 के ऊपर मार्किंग करने के बाद हम स्केल की वजह से सीधी लाइन ले लेते हैं। उसके बाद हमें करनी है नी का मार्किंग। तो नी हमारी जो भी पैंट की क्रॉस पॉइंट से फुल लेंथ होगी उसका आधा करना है और उसके अंदर 2 इंच प्लस कर लेना है। तो हमारी नी का एक एस्टिमेट आ जाता है कि कहाँ पे नी आने वाला है। तो उसका एक सीधा लाइन ले लेते हैं। नी है हमारा 16 इंच, तो उसका हम मार्किंग कर लेते 4 दूनी 8 इंच पे मार्किंग कर लेते। 8 का डबल होता है 16 इंच। तो हम इसके ऊपर सीधी लाइन ले लेते हैं दोनों साइड की तरफ। सीधी लाइन लेने के बाद ऊपर का हम मार्किंग करेंगे हिप कव की वजह से। हिप कव से हम ऊपर का और हिप का मार्किंग कर लेते हैं। तो दोनों साइड का हमारा मार्किंग कर लेते हैं जल्दी से स्केल की वजह से अच्छे से, ताकि शेप अच्छे से अच्छा है। दोस्तों, यही मेन चीज़ है। यहाँ पे आप थोड़ा सा भी गड़बड़ करोगे तो शेप ऑड हो सकता है, तो आपको थोड़ा संभाल के शेप लेना है यहाँ पे। और उसके बाद क्रॉच का भी हम एक मार्किंग ले लेते हैं। तो क्रॉच का मार्किंग लेने के बाद बेल की साइड हम आधा इंच हमारा वेस्ट का लाइन जो है उसको डाउन करेंगे। वेस्ट का डाउन इसीलिए करते हैं कि जब पैंट पहनते तो आगे की साइड से थोड़ा झोल ना पड़े। उसके बाद हम इसको कटिंग कर लेते हैं। हमारा फ्रंट का पोर्शन का फुल मार्किंग हो जाता है, तो उसको हम कटिंग कर लेते हैं। फिर हम एक बार इसका सेंटर चेक कर लेते हैं। सेंटर की जहाँ से हमने मार्किंग किया है वहाँ से उसका डबल फोल्ड करके चेक करते हैं कि पैंट का जो लाइनिंग है, जो सेंटर लिया हुआ है हमने, वो एग्जैक्ट परफेक्ट आया है कि नहीं आया। तो आप देख सकते हो हमारा जो पैंट का सेंटर लाइन है एग्जैक्ट परफेक्ट बैठा है। आप आगे पीछे दोनों की लाइन एक जैसी आ रही है। तो इससे पता चलता है कि हमारा पैंट का जो कटिंग हुआ एग्जैक्ट परफेक्ट हुआ। तो फ्रंट कटिंग करने के बाद हम बैक कटिंग कर लेते हैं। तो बैक का कपड़ा बिछाने के बाद हम उसके ऊपर फ्रंट पल्ले को सेट कर देते हैं। फ्रंट पल्ले को हम अच्छे से सेट कर लेते हैं पहले। तो ये जो सेटिंग करेंगे इसके लिए हमें लाइन से लाइन मिलानी पड़ेगी। लाइन से लाइन हम एक बार अच्छे से पूरी पैंट का चेक कर लेते हैं। लाइन से लाइन इसीलिए मिलाते कि जब भी हम पैंट पहने तो साइड की तरफ सारी लाइन मिली हुई मिले। तो सारी पैंट की सारी लाइन मिल जाने के बाद हम कमर की साइड हम पैंट को 1.5 इंच पीछे के बेल्ट को हम ऊपर की साइड लेंगे, ताकि हिप वाला पोर्शन अच्छे से बैठ जाए। तो 1.5 इंच पैंट बढ़ा लेते हैं और उसको एल स्केल की वजह से हम इसका मार्किंग ले लेते हैं। एल स्केल से मार्किंग ले लेते हैं और उसके बाद हम उसका कमर का मार्किंग करेंगे। तो कमर की तरफ पीछे की साइड हमें आधा इंच बढ़ाना है, जो सिलाई का मार्जिन जाएगा। आप देख सकते हो कैसे मैं मार्किंग ले रहा हूँ। पीछे की साइड आधा इंच हमें बढ़ाना है। तो ये आधा इंच रहेगा हमारा, बस सिलाई का मार्जिन रहेगा।
तो उसके बाद हमें हमारी पैंट की वेस्ट लेनी है। तो आप देख सकते हो पीछे की साइड मैंने आधा इंच बढ़ाया है। उसके बाद हमारी पैंट की वेस्ट है 7.5 इंच, तो 7.5 इंच पे एक मार्किंग करेंगे। उसके बाद 1 इंच का टक्स आएगा उसका मार्किंग करेंगे, और उसके बाद 2.5 इंच हम लूज फिट के लिए मार्जिन रखेंगे। तो 2.5 इंच का हम लूज फिट का मार्जिन रख देते हैं इसके अंदर, और उसको भी एल करके सीधा लाइन ले लेते हैं। और झोले के पास वाली भी हम क्रॉस पॉइंट वाली भी सीधी लाइन खींच लेते हैं। उसके बाद हमें क्रॉस पॉइंट के पास हमें मार्किंग करना है 28 का। तो 28 के पास हमें इसके जो हमारी आगे का क्रॉच है उससे हमें 2.5 इंच का हमें आगे की साइड बढ़ाना है और उसको शेप दे देना है। फिर आगे की साइड शेप देने के बाद नीचे की साइड हमें 1.5 इंच बढ़ाना है बैक पल्ले को, तो 1.5 इंच का मार्किंग कर लेते हैं। और बीच के साइड हमें 2 इंच बढ़ाना है, तो उसका भी मार्किंग कर लेते हैं। फिर हम उसका हम शेप स्केल की मदद से शेप ले लेते हैं। तो शेप स्केल से हम उसका शेप ले लेते हैं। शेप स्केल से हम अच्छे से शेप ले लेते हैं। उसके बाद हमें उसको लूज़ फिट के लिए थोड़ा सा मार्जिन देना है। तो नीचे की साइड आधा इंच का मार्जिन देते हैं, और 28 के पास हमें देना है 1.5 इंच का मार्जिन। ज़्यादातर पैंट का अल्ट्रासाउंड 28 के पास से ही आता है, तो यहाँ पे हम 1.5 इंच का मार्जिन देते हैं, और नीचे की साइड नॉर्मली आधा इंच का मार्जिन दिया हुआ है। उसके बाद हम एक बार कारीगर को स्टिचिंग का एक रेफरेंस के लिए मार्किंग लगा देते हैं। जो पीछे की साइड जो क्रॉस के पास कारीगर जो इसका स्टिच करने के लिए जो मार्किंग है वो भी हम लगा देते हैं। तो देखो आप बैक पल्ले का भी ऑलमोस्ट पूरा कटिंग हो ही गया है, पूरा मार्किंग हो ही गया है। तो आप देख सकते हो एकदम इजी तरीके से हमने बैक पल्ले का मार्किंग भी कर लिया है। तो इसके बाद हम क्रॉस चेक कर लेते हैं, एक बार हिप को भी चेक कर लेते हैं हिप परफेक्ट आ रही है कि नहीं। और उसके बाद थाइस को भी चेक कर लेते हैं, थाइस एकदम परफेक्ट बैठ रही है कि नहीं। तो अच्छे से सब चेक कर लेते उसके बाद ही कटिंग करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हो सकता है कुछ ऊपर नीचे हो, किसी की बॉडी स्ट्रक्चर ऊपर नीचे हो, तो ये मेज़रमेंट चेंज हो सकता है। तो पहले ही हम चेक कर लेते हैं, और हमारा एकदम परफेक्ट आ रहा था तो उसको हम जल्दी से कटिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों आज का आपका वीडियो कैसा लगा आप हमें बताना कमेंट करके। अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो तो भी आप हमें कमेंट करके बताना, हम इसको पूरे दूसरे वीडियो में पूरा सॉल्व करेंगे। तो ऐसे ही नए नए वीडियोस और नई नई कटिंग के बारे में वीडियोस हमारे चैनल पे आते रहेंगे। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय श्री कृष्ण। तो दोस्तों आपने वीडियो यहाँ तक दिखा है तो वीडियो को एक बार लाइक भी कर लेना, और ऐसे ही बहुत सारे अच्छे से अच्छे वीडियो देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ऐसे बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पे आते रहेंगे। ओके, तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय।